गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमारी गोल्डन रेज का थर्ड चैप्टर पॉजिटिव हेल्थ कंप्लीट किया था और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 4 द टेल ऑफ द बिश्नॉइज़ ये चैप्टर करवाऊंगी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है द टेल ऑफ द बिश्नॉइज़, ये बिश्नॉइज़ की एक स्टोरी है। स्टार्टिंग के बिश्नॉइज़ नाम कहाँ से आया और ये कैसे पड़ा, बिश्नॉइज़ है क्या चीज़, ये कौन है, कोई पर्सन है या क्या चीज़ है ये, और ये बना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें ये इस स्टोरी के अंदर आपको एक जनरल नॉलेज का चैप्टर है ये, तो इसके अंदर आपको बताई गई है। और इसके अंदर जो वहाँ के ये स्पेशली जो बिलोंग करता है, जिस एरिया से बिलोंग करती है ये स्टोरी, वो है मारवाड़, राजस्थान के ही पार्ट में मारवाड़ में बिलोंग करती है। क्योंकि ये जो है वो इकोलॉजी को बताती है मारवाड़ की, कि कैसे शुरुआत में लोग वहाँ के कैसे रहते थे और फिर अचानक से क्या हुआ, एकदम से ही जो सूखा पड़ा था 8-9 साल के लिए लगातार जो सूखा पड़ा था, उसकी वजह से वहाँ के लोगों का, वहाँ के जानवरों का, वहाँ के पेड़ पौधों का, वहाँ की ज़मीन का जो हाल रहा था, वो सब इसमें एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। द टेल ऑफ द बिश्नॉइज़। टुडे मारवाड़ इज़ अ ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। आज मारवाड़ सैंड और रॉक्स की ट्रीलेस वेस्ट यानी बिना ट्री के बिल्कुल बंजर ज़मीन वाली जगह है। मीन्स वहाँ पे रेत ही रेत है, जो डेजर्ट एरिया है मारवाड़, वहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह बहुत ज़्यादा कम है। The only growing things are thorny shrubs, a few tufts of short rough grass, and an occasional stunted bear or bubble tree. और यहाँ मारवाड़ में इस जगह, इस ज़मीन के ऊपर जो उगने वाली चीज़ें हैं, उनमें से क्या क्या चीज़ें हैं? थॉर्नी श्रब्स मीन्स कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं जिनमें बहुत सारे कांटे होते हैं, वो उगते हैं। आ फ्यू टफ्ट्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, और जो छोटी छोटी सी जो घासें होती हैं उसके गुच्छे उगते हैं। एंड एन ओकेशनल स्टंटेड बेर, और वहाँ पे जो बेर का पेड़ होता है वो उगते हैं और बबूल ट्री उगते हैं। बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट कम अक्रॉस द ऑड विलेज विद ग्रोव्स ऑफ वेल नोन खेजरी ट्रीज। बट तुम्हें इवन इन दिस डेजर्ट, इस डेजर्ट के अंदर भी तुम्हें एक ऐसा गांव मिल सकता है जिसके अंदर खेजड़ी ट्रीज़ ही भरे हुए हैं। मीन्स वहाँ पे मतलब सिर्फ खेजड़ी जो ट्री का नेम है उससे बिलोंग करता हुआ एक पूरा गांव भी मिल सकता है। दिस कज़न ऑफ द बबुल इज़ द कल्पवृक्ष, द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेज़। तो दिस कज़न ऑफ बबुल का कज़न मीन्स बबुल की ही प्रजाति में आने वाला जो पेड़ है जिसका नाम क्या है? कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष एक ऐसा ट्री है जो कि सारी इच्छाएं, सारी विशेष को पूरा करता है, ऐसा माना जाता है। A full grown camel can enjoy a midday siesta in its shade. Its foliage nourishes goat, sheep, cattle, and camel. Its pods can be made into a delicious curry, and its thorns guard the farmer's fields against marauding animals. और इस लाइन के अंदर ये बताया गया है कि जो कल्प वृक्ष होता है वो कैसा होता है कि वो ऐसा होता है कि इसमें जो फुल ग्रोन कैमल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा जो कैमल है, फुल ग्रोन कैमल है, वो अपना मिड डे सिस्टम मीन्स अपने दोपहर में अपना आराम करने का समय, जो जैसे धूप के अंदर उनको छांव चाहिए, तो आराम से एक बड़ा सा कैमल उसकी शेड के अंदर, उस पेड़ की कल्पवृक्ष की शेड में आकर अपने दोपहर में मिड डे में आराम कर सकता है। और इट्स फॉलियाज नरिशेज गोट, शीप, कैटल एंड कैमल, और इसकी जो फॉलिएज यानी
फॉलिएज यानी पत्तियाँ और जो लकड़ियाँ जो टहनियाँ होती हैं तो इसकी पत्तियाँ और जो टहनियाँ होती हैं वो गोट, शीप, कैटल और कैमल्स को भी, उनको भी क्या करती हैं, नरिश करती है, मीन्स पोषण देती हैं। और इट्स पोड, इसकी जो पॉड्स क्या होती हैं, फलियाँ। तो इसकी जो फलियाँ होती हैं जो उगती हैं, कैन बी मेड इनटू अ डिलीशियस करी, उससे उससे एक बहुत टेस्टी कड़ी भी बनाई जाती है। जैसे इंडियन फूड जो होता है, कड़ी छाछ की बनती है जो, उससे उसमें भी उन फलियों को यूज़ लिया जा सकता है। और एंड इट्स थॉर्न्स, और उसके जो कांटे उगते हैं उसके ऊपर कल्प पे, वो किस चीज़ के यूज़ में लिए जा सकते हैं, वो फार्मर्स के फील्ड के अगेंस्ट जो मॉरेडिंग एनिमल्स आ जाते हैं, जंगली जानवर आ जाते हैं, खेतों को ख़राब करते हैं और ये सब, तो उनसे बचाने के लिए वो थॉर्न्स, वो जो कांटे हैं, वो फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। Once upon a time, the desert of Marwar had not yet conquered the vast territory over which it holds sway today. बहुत समय पहले जो डेजर्ट है मारवार का, द डेजर्ट ऑफ मारवार हैड नॉट येट कॉन्कर्ड, मतलब वो इतना, उसका जो रेगिस्तान है, जो डेजर्ट है, वो इतना ज़्यादा नहीं फैला हुआ था जितना कि आज के कंपैरिजन में फैला हुआ है। मीन्स आज जितना वो डेजर्ट एरिया कहलाता है वो पहले नहीं हुआ करता था। पहले उस जगह पर वो बंजर ज़मीन नहीं रहा करती थी, वहाँ पे पेड़ पौधे उगा करते थे और बहुत सी ग्रासेस उगा करती थी। बट एक स्टोरी में बताया है कि हुआ क्या था, जिसकी वजह से वहाँ की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो कैसे बंजर 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 में बदल गई और कैसे वहाँ का एरिया डेजर्ट एरिया बन गया। तो ये आगे अपन को स्टोरी में पता चलेगा। इवन थो द क्लाइमेट वॉज द सेम एज इट इज़ टूडे, और यहाँ तक कि उसका जो क्लाइमेट है वो भी सेम है, जैसे कि आज है वैसा ही पहले था। फिर भी द लैंड वॉज कवर्ड बाय थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ बेर, खेर एंड सांगरी। और जो ज़मीन है उस पे थाउजेंड्स, मतलब हज़ारों और खेजड़ी के पेड़ इतने, मतलब वो एरिया पूरा पहले खेजड़ी से भरा हुआ था। खेजड़ी ही खेजड़ी के पेड़ थे और कोई दूसरे पेड़ ही नहीं थे। और यहाँ तक कि वहाँ पर बहुत सारे बेर, केर और सांगरी के पेड़ भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे। These plains were home to thousands of antelopes, blackbuck, chinkara and nilgai, and on this bounty lived the ट्रायल भील्स। और यही प्लेन्स मीन्स यही मैदान जो आज डेजर्ट कहलाते हैं, वो किसी टाइम पर हज़ारों एंटीलोप्स के, मतलब एंटीलोप्स यानी बारहसिंघा जो होते हैं उनके, ब्लैक बक के मतलब काला हिरण जिसे कहते हैं अपन, और चिंकारा और नीलगाय, इन सब के रहने के घर हुआ करते थे। ये जंगल एरिया जो कि आज डेजर्ट हो चुका है। एंड ऑन दिस बाउंड्री लिव द ट्राइबल भील्स, और इसी एरिया के अंदर ट्राइबल भील्स रहते थे। मीन्स जो आदिवासी भील थे वो भी इसी एरिया में इनके साथ रहा करते थे, इन जानवरों के साथ, जो आजकल बहुत मिलना बहुत ही रेयरली मिलते हैं। ये एंटीलोप्स, ब्लैक बक, चिंकारा और नीलगाय कोई देख लेता है तो मतलब बहुत ही लकी बात है, कि वरना आजकल तो देखना ही बहुत मुश्किल है। About 3000 years ago, hordes of cattle keepers began to pour into India from West and Central Asia. 3000 years ago, 3000 years पहले जो कैटल कीपर्स के जो हॉर्ड्स थे, मीन्स जो बहुत सारे लोग थे कैटल कीपर, एक बड़ी संख्या में अपने यहाँ पे इंडिया फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया से आए। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, और उनमें से कुछ लोग मारवाड़ के अंदर फैल गए। द भील्स रेसिस्टेड देयर एनक्रोचमेंट बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेस एंड सुपीरियर वेपन्स एंड प्रीटी सून टुक
केयर ऑफ द भील्स। भील्स ने उनके एनक्रोचमेंट का उन्होंने जो आकर अपनी जो कहते हैं ना अपनी अतिक्रमण, भील्स ने क्या किया कि उनके अतिक्रमण का उन्होंने उनके अगेंस्ट खड़े हुए। ये जो कैटल बाहर से आ रहे थे, जो लोग कैटल कीपर्स यहाँ पर, तो उनके अगेंस्ट में खड़े भी हुए। बट द इन्वेडर्स, लेकिन उन लोगों के पास उन दुष्ट लोगों के लिए या फिर वो जो बैड पीपल्स थे, ये जो कैटल कीपर्स थे, उनके पास हॉर्सेस थे, इनफैक्ट सुपीरियर वेपन्स भी थे उनके पास। इसी वजह से उनको उनके सामने दबना पड़ा। एंड प्रीटी ज़ून टुक केयर ऑफ द भील्स, और फिर बहुत जल्द ही वो कुछ नहीं कर पाए भील्स, तो फिर उन्होंने भीलों के ऊपर क्या है अपना काबू पा लिया। मीन्स भील्स ना चाहकर भी उन्हें उनकी बातें माननी पड़ गई। In any case, the land appears boundless and the Bhils retreated a little towards the Aravallis. फिर भी in any case the land appears boundless, लेकिन फिर भी उनकी जो ज़मीन थी वो बाउंडलेस दिख रही थी, और जो भील थे वो अरावली जो अपना माउंटेन है उसके मैटर में अपने कदम उन्होंने पीछे कर लिए। इसी वजह से द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वॉज ऑन द इंक्रीज, और जो मारवाड़ की जो पॉपुलेशन थी वो भी बढ़ती ही जा रही थी। बट एज सेंचुरीज पास्ड, और जैसे जैसे सेंचुरीज पास होती गई, मतलब शताब्दियाँ बीतती गईं, द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन। तो जो कैटल्स का जो लार्ज हर्ड्स था, मीन्स उनका जो बहुत बड़ा जो ग्रुप था कैटल्स का, उन्होंने क्या किया कि उनकी वजह से जैसे जैसे सेंचुरीज बीती है, जानवर भी बड़े हुए हैं, जानवर भी फैले हैं, तो वेजिटेशन जो है हमारा वो भी उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स वर ग्रेज्ड डाउन एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो। और कैटल्स की वजह से कैसे अफेक्ट हुआ वेजिटेशन की, जो सीडलिंग्स थी, जो बीज होते हैं, जो अंकुरित जो अपने जो प्लांट्स होते हैं, तो वो और सैपलिंग्स जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो क्या है कि वो कैटल्स खा जाते थे, मतलब चर जाते थे उनको, और उनके जो फिर वो जड़ से खा जाते थे, तो जिस वजह से उनके उगने की बहुत कम चांसेस होते थे। इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल भील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स। बाहर से जो कैटल कीपर्स आए थे, जिनके लिए ये इन्वेडर्स वर्ड्स यूज़ किया गया है, तो इन्वेडर्स और जो ट्राइबल भील्स थे उनका भी मतलब खुद को संभाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि खाने के लिए ज़मीन भी क्या है कि वो पोषित जो थी ना, पोषण खो रही थी अपना, वहाँ पे ज़मीन में भी उग नहीं रहे थे, कोई भी ना घास तक भी नहीं उग रही थी, और जो उगती थी वो भी जानवर कैटल्स खा जाते थे। फाइनली द 13th century AD saw the final conquest of the Bhils by the Rathors of Kannauj। और फाइनल में जो 13th सेंचुरी के टाइम पर जो फाइनल कॉन्क्वेस्ट था, जो आखिरी जो लास्ट कॉन्क्वेस्ट थी, जो सक्सेस थी भील्स के ऊपर, वो किसने की थी? वो कनौज के जो राठौड़ थे उन्होंने की थी। तो फिर वहाँ के द राजपूत्स नाउ रूल द होल ऑफ द मारवाड़। और फिर जैसे ही वो जीत गए, उन्होंने भीलों के ऊपर जीत हासिल की थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो वही राजपूत उस मारवाड़ पर रूल करने लग गए, मीन्स वहाँ के राजा बन गए। In the year 1451 AD, during the reign of the Rao Jodhaji, one of the bravest of the Rathod kings, an extraordinary child was born in the village of Pipasar। 1451 में राव जोधाजी के टाइमिंग पर, उनके रीजन के टाइमिंग पर जो राव जोधाजी थे वो राठौड़ किंग्स में सबसे ज़्यादा ब्रेवेस्ट थे।
और उन्हीं के इस टाइमिंग पर पीपासर एक विलेज है, वहाँ पे क्या हुआ कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड मीन्स असाधारण जिसे कहते हैं, बिल्कुल एंटीक एक बच्चा पैदा हुआ उनके पीपासर गांव में। हिज फादर वॉज द हेडमैन ठाकुर लोहत एंड हिज मदर वॉज हमसा देवी। और उस बच्चे का जो पिता था वो क्या था, हेडमैन ठाकुर था, मतलब सरदार ठाकुर था, जो जिसका नाम क्या था, लोहट। और उनकी जो मदर थी उनका नाम क्या था, हमसा देवी, उस बच्चे की माँ का नाम। द बॉय वॉज कॉल्ड जाम्बाजी, और उस छोटे से बच्चे को जाम्बाजी पुकारते थे वहाँ के लोग। एज अ लिटिल बॉय, और जब वो छोटे से थे, ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शेप। तो उसको ये काम दिया गया कि वो अपने फादर का ये जो कैटल और शीप का ये जो लार्ज हर्ड है, ये लार्ज ग्रुप है, उसको लुक आफ्टर करे, उसका देख रेख करे। It was great fun to take the animals out grazing, lie in the shade of the khejdi tree and watch the herds of the black buck. ये बहुत ही मज़ेदार हुआ करता था उस टाइमिंग पर जानवरों को घुमाने ले जाना। और ये घुमाने लेके जाते थे और ख़ुद वहाँ पे खेजड़ी के पेड़ के नीचे शेड में लेट कर क्या देखते थे, वो ब्लैक बक जो काले हिरन होते हैं वो वहाँ पे खुले में घुमा करते थे, वो तो उनके ग्रुप्स को देखा करते थे। जाम्बाजी वॉज फैसिनेटेड बाय द लिथ ग्रेस of this handsome antelope and thought that there was no sight more enthralling than a fight between two well-grown stags. जाम्बाजी को उन हिरणों की, एंटीलोप्स और जो ब्लैक बक थे उनकी जो क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉर्मल जो डियर होते हैं, नॉर्मल जो हिरन होता है उनसे बहुत ज़्यादा तेज़ जो दौड़ते हैं ये हिरन, ये उन्हीं की प्रजाति में आते हैं। तो इन हिरन को जब वो भागते थे, तेज़ी से भागते थे, तो उनको देखने में बहुत ही मज़े आते थे जाम्बाजी को, और बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड यानी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में रुचि लेते थे, इंटरेस्टेड उनको लगती थी। और वो ये सोचते थे कि दो जो बारहसिंगा हैं उनके बीच में जो फाइट होती है, जो सिंगों से जो लड़ते हैं, उससे ज़्यादा तो कोई अच्छा साइट कोई दूसरा अच्छा नज़ारा हो ही नहीं सकता दुनिया में। When जाम्बाजी was 25 years old, और जब जाम्बाजी 25 years के हो गए तो a great disaster overtook the whole region, तो उनके पूरे एरिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर आ गया। The small quantity of rain that used to come regularly ceased altogether, जो थोड़ी बहुत भी बारिश हुआ करती थी, जो लगातार रेगुलर हुआ करती थी लेकिन बहुत कम हुआ करती थी, वो भी अब बिल्कुल बंद हो गई थी। मीन्स बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, एक बूंद तक भी नहीं गिरता था। द वर्स्ट सफ़रर्स वर द कैटल, और इस चीज़ का जो असर था वो सबसे ज़्यादा किस पे हुआ, कैटल्स पे हुआ। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, और सूखे का जो पहला साल था, फर्स्ट ईयर था, दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रॉ स्टोर्ड इन द हाउसेज, तो उन लोगों ने कैसे बिताया कि जो बाजरे का जो वो जो होता है ना, भूसा सा बच जाता है लास्ट में ऊपर का, तो उसी को ही बनाकर वो खाते थे। जो पहला साल उन्होंने फिर ऐसे निकाला। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, और जो दूसरा साल था वो उससे भी ज़्यादा ख़राब था। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनी वेयर, क्योंकि कहीं पर भी एक घास का, एक ग्रास का तिनका तक भी नहीं दिखता था, क्योंकि ज़मीन इतनी सूखी हो गई थी 2 साल में। People hacked at any trees they could find and fed the animals on the leaves, but even so there was not enough browse for all the hungry animals, और कोई भी पेड़ जो लोगों को मिलता था ना वो उसे काट देते थे, और उनकी जो पत्तियां थी उनको कैटल्स को खिला देते थे, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा पत्तियां भी नहीं थी, क्योंकि पतझड़ के मौसम में भी बहुत नुकसान हो जाता था
पत्ते झड़ जाते थे। तो इस मतलब वो इतना नहीं खा पाते थे कैटल्स भी, मतलब भूखे जो हंग्री एनिमल्स थे उनकी भी भूख उससे शांत नहीं हो पाती थी। एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर 8 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, और ये जो सूखा था वो लगातार कितने सालों तक रहा? 8 ईयर्स तक कंटिन्यू रहा। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स कंटिन्यू रहा। The people had hacked and hacked the last bit of the foliage from all the trees, which finally began to dry up. और वहाँ के लोग has hacked and hacked the last bit of foliage जो हरे पत्तियाँ थी, जो उनकी जो शाखाएँ थी, जो उनको भी काटने लगे उन पेड़ों की, और उनको ऐसे काटते रहे कि जो पूरे जड़ से नीचे से काटते रहे कि जो लास्ट में जाके, क्योंकि पानी तो था नहीं जिसकी वजह से वो वापस उगते, तो वो लास्ट में उनको काटते तो फिर वो नीचे से बिल्कुल ही सूखने लग गए, वापस उगे ही नहीं। When the stored grain was exhausted, people ate khejri pods and the flour of dried bear seeds. और जब जो स्टोर किया हुआ जो ग्रेन था, जो अनाज था स्टोर किया हुआ, वो भी क्या ख़त्म हो गया, तो फिर वहाँ के लोगों ने क्या किया कि जो खेजड़ी के जो पॉड्स हैं, जो फलियाँ हैं वो, और जो सूखे बेर सीड्स हैं उनका आटा बनाकर वो खाना स्टार्ट किया। When this too was exhausted, और जब ये भी ख़त्म हो गया, they tore the bark of the sangri trees, तो उन लोगों ने सांगरी के जो पेड़ हैं उनकी जो ऊपर जो छाल होती है, बार्क यानी जो ऊपर का जो छाल होती है, उसको उतार कर एंड पावर्ड एंड कुकड इट, मतलब उसको पाउडर में पहले उसका आटा बनाया और फिर उसको कुक किया, उसको फिर पकाया। दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टरिंग बग, और वो लोग मतलब जो भी उनको जो भूखे मर जाते थे, जो ब्लैक बग्स हैं, वो उनको खाने के लिए यूज़ में लेते थे। एंड फाइनली दे अबैंडन्ड ऑल होप एंड माइग्रेटेड इन मैसेज, और आखिर में वहाँ पे जीने के लिए, या फिर कह सकते हो कि उन्होंने बिल्कुल ही उम्मीद ही छोड़ दी, और फिर बाद में माइग्रेट कर लिया। फिर बहुत मासेस यानी बहुत बड़ी संख्या में वो फिर माइग्रेट के लिए उन्होंने डिसीज़न ले लिया, सभी भील्स ने। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल पेरिश्ड ऑन द वे, और इसी माइग्रेशन में जैसे ही वो उम्मीद छोड़ गए और वो जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने लगे, तो रास्ते में ही 10 of thousands मीत हज़ारों जो कैटल्स हैं वो रास्ते में ही मर गए। बाय नाउ द होल कंट्री वॉज बैरन, और इस समय पूरी कंट्री बैरन हो गई, मीन्स बंजर हो चुकी थी। देयर वॉज नॉट अ ट्री इन साइट फॉर माइल्स टुगेदर, मतलब बहुत मीलों तक भी एक पेड़ तक भी नहीं मिलता। नॉर अ सिंगल काउ, कोई एक गाय भी नहीं मिली, और अ ब्लैक बग, और ना ही कोई काला हिरण जो ब्लैक बग है वो तक भी नहीं दिखाई देता था। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स लाइक जाम्बाजीज फादर विद ह्यूज स्टोर्स ऑफ बाजरा दैट समहाउ लास्टेड थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स, और केवल ऐसे ही बड़े लोग जो थे, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए जाम्बा जी के फादर थे, तो ऐसे ही लोग जो हैं उनके पास बहुत बड़ा स्टॉक था बाजरे का, उनके स्टोर के अंदर बहुत सारा बाजरा पड़ा हुआ था, जिसके ही थ्रू उन्होंने अपना जो बुरा जो टाइम है, ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है, वो उन्होंने जैसे तैसे निकाला था। बाकी के जो गरीब लोग थे वो तो ये तक भी इनका निकालना भी बहुत मुश्किल हो गया था, उन्होंने बाजरे से ही निकाल लिया। बाकी तो ये तो पेड़ की जो लकड़ी होती है, जो छाल होती है, वो तक उसका आटा पीस कर भी गरीबों ने तो अपना पेट भरा है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहीं तक पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जामाजी वॉज मज़ा अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट, तो
यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाऊँगी। बाकी हम इस चैप्टर के जो ज़्यादा हार्ड वर्ड्स हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप उन्हें पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, तो फर्स्ट हार्ड वर्ड है अपना फॉलिएज। फॉलिएज यानी लीफेज या प्लांट लीव्स कलेक्टिवली। सेकंड है अपना स्वे, SWAY, स्वे। स्वे का मीन्स होता है रूल या कंट्रोल। थर्ड है अपना एंटीलोप्स, ANTELOPES, एंटीलोप्स। एंटीलोप्स होता है ब्लैक बक्स, मीन्स जो काले हिरन होते हैं उन्हें ही बारहसिंगा कहा जाता है, ठीक है। फोर्थ है अपना हॉर्ड्स, HORDES, हॉर्ड्स यानी क्राउड, कोई झुंड। फिफ्थ है अपना एंथ्रेलिंग, ENTHRALLING, एंथ्रेलिंग, जिसका मीनिंग होता है ब्यूटीफुल। सिक्स्थ है अपना कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूस, लगातार। सेवेंथ है अपना पेरिश्ड, पेरिश्ड का मतलब होता है डेस्ट्रॉयड और डाइड, मतलब ख़त्म हो जाना या फिर डेस्ट्रॉय हो जाना या मर जाना। एट्थ है अपना फ्रॉलिक, फ्रॉलिक का मीन होता है फन या इन्जॉयमेंट। नाइन्थ है अपना टेनेट, टेनेट का मीन्स होता है TENET, टेनेट का मीन्स होता है रूल्स या प्रिंसिपल्स, अपने जो सिद्धांत जो होते हैं, रूल्स जो होते हैं वो। टेंथ है अपना डिसैक्रेटेड, DESECRATED, डिसैक्रेटेड मीन्स अब्यूज्ड। 11th है अपना मैसेक्र, इसका मीनिंग होता है किलिंग ऑफ मैनी पीपल, मीन्स लोगों, बहुत से लोगों को मार डालना। 12th है अपना सकर, सकर मीन्स हेल्प, मदद। एंड 13th है अपना लास्ट मार्टिर, मार्टिर यानी शहीद को कहते हैं। तो एगोनाइज, इसके सिनोनिम्स लिखे हैं मैंने। कॉमनली अपन मार्टिर ही यूज़ बोलते हैं शहीद के लिए, लेकिन इसके सिनोनिम्स एगोनाइज और बी डेविल भी हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वोकेबलरी जितनी अपन को आती है उतना अपने लिए अच्छा होता है, स्पेशली बोर्ड में तो, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स हैं। पूरे चैप्टर के मैंने सेलेक्टिव से लिए हैं जो ज़्यादा हार्ड हैं, जो आपको होने चाहिए याद, तो वही लिए हैं मैंने। बाकी बचा हुआ जो चैप्टर है, क्योंकि आधा चैप्टर अपना हो गया है, तो वो चैप्टर मैं आपको करवाऊँगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आप जब तक ये हार्ड वर्ड्स कंप्लीट रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।